भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव से अब बॉर्डर के लोग भी सचेत हो गए हैं। पश्चिमी सीमा के बाड़मेर जैसलमेर में 1999 के कारगिल युद्ध के समय में बने हुए बंकरों की सूध ली जा रही है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में घरों में बनाए गए अंडरग्राउंड में रात बिताने लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर के आखिरी गांव त्रेवा की पूर्व सरपंच बलबीर कौर बताती हैं कि गांव में अंडरग्राउंड स्थायी बनाए हुए हैं। ये बंकर की तरह है। रात को अब परिवार सहित इसमें सो जाते हैं, दिन में घर में रहते हैं। जीरो लाइन सरहद की तरफ फसल कटाई का बुधवार को अंतिम दिन था। आज से अब फसलें काटने भी नहीं जाएंगे। स्कूल और सार्वजनिक भवन साफ कर दिए गए हैं ताकि यहाँ आपात स्थिति में शिफ्ट हो सके। वे बताते हैं कि हमारे यहाँ से जोर से पत्थर उछाला जाए तो पाकिस्तान में गिरता है, तो हम तो एकदम किनारे पर ही बैठे हैं। पश्चिमी सीमा के बाड़मेर सरहद के आखिरी गांव अकली के ठीक सामने 500 मीटर पर बॉर्डर है। ग्रामीण कालूराम मेघवाल बताते हैं कि आतंकी हमले के बाद भारत पाक युद्ध होने की संभावनाओं की खबरें मिल रही हैं। अभी बॉर्डर के सामने पाकिस्तानी हलचल भी नजर आती है। यहाँ अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन सचेत जरूर हैं। रात में भी जागकर कई बार स्थिति देखते हैं। सारा देश भारत के प्रत्युत्तर का इंतजार कर रहा है। वहीं बॉर्डर के गांवों में तूफान के पहले की खामोशी छा गई है। क्या होगा, ये सवाल इन लोगों के जहन में रात दिन चल रहा है। 1947 का बंटवारा, 1965 और 1971 की लड़ाई और 1999 के कारगिल युद्ध का वक्त देख चुके सरहद के बाशिंदे जानते हैं कि कुछ भी होने पर बंदिशें शुरू हो जाएगी। आखिरी गांव तामलोर के सरपंच हिंदू सिंह कहते हैं, हम तो सीमा के रक्षक हैं। इन परिस्थितियों से पीछे होना होता तो यहाँ थोड़ी बसते। बॉर्डर के निकट के गांव में अब धारा 144 की पालना की सख्ती लागू कर दी गई है। यहाँ पर शाम 7 बजे के बाद से सुबह तक रात्रि विचरण नहीं हो रहा है। पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां मुस्तैदी से है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, देखा था कि अभी कैसे निर्दोषों को किया था, उसके बाद से ही दोनों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है जी। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपका बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है? वो तो तनाव खराबी है। अपने आदमियों को मारा, घर बैठे को मार रहे हैं, वो खराबी है। अच्छा कहा उनको तो करारा जवाब देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जवाब देना चाहिए? देना चाहिए, बाकायदा देना चाहिए। जवाब तो देना चाहिए। गलत काम करें, किस तरह से जवाब देंगे? कैसे, क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए? क्योंकि बार बार इस तरह की हरकतें करता है पाकिस्तान। अच्छा, वो तो फौज ही करेगी। हमारे से कोई मदद मांग ली हम भी कर देंगे इधर से। वो तो क्या हमारे पेड़ वेड़ में निशान लगे, कौन सी जगह जाना ये हम आदमी को बता सकते हैं। वो तो कुछ नहीं, यहाँ हमारे पास यहाँ ये बता। जब से ये हालात दोनों देशों के बीच में बिगड़े हैं, तो किस तरह के आसपास बंकर भी बनाए गए हैं? आसपास के गांव में बंकर है, बंकर है पूरे में। और 1971 की बात करें, क्योंकि ये आसपास के गांव ने 1971 की लड़ाई भी देखी, 1971 में हम तो रामगढ़ में थे। वहाँ तो बम तो रात को पड़े थे, हमारे को मालूम याद है। 10-15 उसमें आदमी भी खत्म हुए थे, वो तो मार गया। अच्छा, वो आपने तब सामने देखा था कि बम? हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में हम रामगढ़ ही थे। रात को रामगढ़ ऊपर बम पड़े थे।